नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा ऐतिहासिक स्तर छू लिया है जिसने सराफा बाजार में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है, और आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी की नजरें अब बाजार की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर टिकी हुई है। माहौल ऐसा बन चुका है कि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, या घर में शादी, विवाह, तिलक, मुंडन या किसी बड़े शुभ कार्य की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद अहम हो जाता है। इस समय बाजार जिस रफ्तार से ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें सही समय पर लिया गया निर्णय आपको शानदार फायदा दिला सकता है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी सीधा नुकसान भी करा सकती है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अभी खरीदारी कर ली जाए या फिर कुछ दिन और इंतजार किया जाए। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी तस्वीर साफ साफ समझाने वाले हैं कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है, और साथ ही बताएंगे आज के ताजा रेट विस्तार से, ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से बाजार का जो मिजाज बना हुआ है वह बेहद दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाला भी है। कभी कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है, तो कभी हल्की गिरावट लोगों को राहत देती नजर आती है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार स्थिर नहीं है। यही वजह है कि गहने बनवाने की सोच रहे लोगों के मन में लगातार यही सवाल घूम रहा है कि खरीदारी का सही समय आखिर कौन सा होगा। आज हम आपको यह भी विस्तार से समझाएंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे असली कारण क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार का कितना असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है, डॉलर की मजबूती या कमजोरी किस तरह कीमतों को प्रभावित कर रही है, और वैश्विक हालात किस दिशा में संकेत दे रहे हैं। वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों की राय भी इस समय बेहद अहम हो गई है, क्योंकि उनका मानना है कि मौजूदा दौर में हर छोटा संकेत भी बड़ी चाल में बदल सकता है। जिन परिवारों में आने वाले महीनों में शादी विवाह जैसे बड़े और शुभ कार्य होने वाले हैं, उनके लिए यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि कब खरीदारी करना समझदारी भरा कदम हो सकता है, ताकि बजट भी संतुलित रहे और नुकसान की संभावना भी कम हो। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की, जिनका इंतजार हर खरीदार और निवेशक कर रहा है। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के भाव में मजबूती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 1 ग्राम चांदी का रेट 295 रुपए तक पहुंच गया है, जो हाल के दिनों के मुकाबले मजबूत स्तर माना जा रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 2360 रुपए दर्ज की जा रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 2950 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका रेट 29,500 रुपए तक पहुंच चुका है, और 1 किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपए के स्तर को छू चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में चांदी में लगभग 8,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान चांदी के दाम ऊंचे दायरे में घूमते रहे हैं और लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिससे खरीदारों के बीच असमंजस की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा समय अवसर और सावधानी दोनों का संकेत दे रहा है। बाजार में उतार चढ़ाव का मतलब यह भी होता है कि सही मौके पर अच्छी डील हासिल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और सही जानकारी
बेहद जरूरी है। समझदारी इसी में है कि जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने के बजाय बाजार के रुझान पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत के अनुसार चरणबद्ध खरीदारी की रणनीति अपनाई जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले एक माह इने से जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसने सोने और चांदी दोनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के रेट में भी मजबूती दर्ज की गई है और चांदी ने एक ही दिन में करीब 8,000 रुपए तक की छलांग लगाकर बाजार को हैरान कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह तेजी आगे भी जारी रहती है या फिर बाजार एक बार फिर करवट बदलता है, क्योंकि सराफा बाजार का हर दिन नई कहानी लेकर आ रहा है। अगर मौजूदा वैश्विक माहौल को ध्यान से समझे तो तस्वीर काफी दिलचस्प होने के साथ साथ दबाव भरी भी नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस समय पूरी तरह संवेदनशील बीज भी देने के लिए नई कहानी के लिए बाजी था, मोड़ में है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के बड़े फंड हाउस, हाइज फंड और संस्थागत निवेशक बेहद सतर्क रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के दौर में सिर्फ घरेलू मांग और शादी विवाह का सीजन ही कीमत तय नहीं करता, बल्कि ग्लोबल संकेत, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और भू राजनीतिक घटनाएं भी सोने चांदी की दिशा तय करती हैं। बाजार साफ संकेत दे रहा है कि अनिश्चितता पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन डर का स्तर भी पहले जैसा तीखा नहीं रहा। यही संतुलन दामों में लगातार ऊपर नीचे का खेल पैदा कर रहा है और हर दिन नई चाल देखने को मिल रही है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें तो यह एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। जिनेवा में भविष्य को लेकर नया पीस फ्रेमवर्क तैयार होने की खबर और युद्ध समाप्ति की दिशा में प्रगति के संकेत वैश्विक बाजार के लिए राहत भरे माने जा रहे हैं। जैसे ही तनाव कम होने की संभावना बनती है, निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश से थोड़ा हटने लगता है। सोना, जिसे हमेशा संकट के समय सबसे भरोसेमंद सुरक्षित विकल्प माना जाता है, ऐसे समय हल्के दबाव में आ जाता है। यह यूक्रेन द्वारा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना कूटनीतिक सक्रियता का संकेत माना जा रहा है और ऐसी खबरें बाजार की भावनाओं को पल भर में बदल देती है। यही वजह है कि शांति की हर सकारात्मक खबर सोने में बिकवाली का माहौल बना देती है, जबकि तनाव की एक नकारात्मक सुर्खी तुरंत तेजी पैदा कर देती है। अब सवाल उठता है कि आगे की दिशा क्या हो सकती है। इस पर बाजार विशेषज्ञों की राय काफी अहम मानी जा रही है। केडिया कमोडिटी सहित कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का आकलन है कि फिलहाल सोना रेज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे की चाल जारी रह सकती है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी उभर जाती है। वहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पहुंचकर कीमतों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स गिरावट पर पुरानी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हैं, जिससे अचानक हल्की तेजी दिखती है। लेकिन बड़ी और स्थायी तेजी के लिए किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की जरूरत होगी। जब तक कोई ठोस ट्रिगर नहीं मिलता, तब तक बाजार सीमित दायरे में घूमता रह सकता है। चांदी की चाल भी लगभग इसी पैटर्न का अनुसरण कर रही है। चांदी में गिरावट आते ही खरीदार तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि कई निवेशक इसे अवसर के रूप में देखते हैं। वहीं जैसे ही दाम ऊपरी स्तर छूते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और तेजी सीमित हो जाती है। औद्योगिक मांग और निवेश मांग के बीच संतुलन भी चांदी को एक दायरे में बनाए हुए। यही कारण है कि चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और यह धातु फिलहाल स्थायी ट्रेंड के बजाय सीमित दायरे में घूमती दिखाई दे रही है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम पहलू है जिस पर बड़े निवेशकों की गहरी नजर टिकी हुई है, और वह है जापान की बढ़ती महंगाई। वहां महंगाई का दबाव बढ़ने से सेंट्रल बैंक पर दाड़ा बोला। एस्पार की बांदी की बड़ी बरसान की बाद में देने में दूसरी बांदी करने के मेले में ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर करेंसी मार्केट से लेकर डॉलर इंडेक्स और सोने